हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चों, इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिसमें हमें कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है और हमें बताया गया कि हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें बताया गया यहाँ पे कि एक नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए बच्चों तरीका है, पहले उस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लेंगे, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बनाएंगे। अगर बच्चों उन सभी प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन जाते हैं और कोई भी अकेला नहीं बचता है तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यदि उनमें से किसी भी एक प्राइम फैक्टर के पूरे पेयर्स नहीं बनते, यानी कोई भी एक नंबर अकेला बच जाता है, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और हमें उस बचे हुए नंबर से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि उसका भी पेयर बन सके, जिससे कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। इसके बाद बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इनको आगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे। यहाँ बच्चों हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इनके सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है 3156 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। बच्चों, हमें 3156 प्लांट्स को एक गार्डन में उगाना है किस हिसाब से कि हर एक रो में उतने प्लांट्स हो जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हो। यानी इसमें बच्चों हमें तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके बाद बताया गया फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो बच्चों, इसका तरीका क्या है? सबसे पहला कि हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 56.178, जो कि आपका एक इंटीजर ना होकर एक डेसिमल नंबर है। बच्चों, अब एक डेसिमल नंबर का हम इसमें स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि आप एक पौधे को आधा काट के 2 रोज में तो लगा नहीं सकते क्योंकि वह काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट छोटा एक इंटीजर क्या होगा, वह होगा 56। तो हम कह सकते हैं कि 56 इज एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन 56.178। यानी से जस्ट छोटा इंटीजर है 56। तो 56 का स्क्वायर होता है बच्चों 3136। तो बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें उतनी ही रोज लगानी है जितनी की हर रो में प्लांट हो, वह तभी पॉसिबल होगा जब हम 3136 प्लांट्स को लगा पाएँ, जिसमें 56 रोज बनेंगी, हर एक रो में 56 प्लांट्स लगेंगे। बट बच्चों, उसके बाद 20 प्लांट्स बच जाएंगे जिनको हम प्लांट नहीं कर पाएंगे। एक तो बच्चों ये तरीका आपका, इसमें आप दिखा सकते हैं कि आप 56 रोज बना सकते हैं जिसमें हर एक में 56 प्लांट्स हों और लिख सकते हैं कि उसके बाद 20 प्लांट्स बच जाएंगे। या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं कि इसमें 3156 जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लांट इन सच अ वे दैट ईच रो विल हैव एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं इसके आंसर में। Second question है students of class 8 decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as much rupees as the number of students in the class. बच्चों, हर एक बच्चे ने उतना उतना फंड दिया इसमें डोनेशन में जितना की क्लास में बच्चे हैं। They donated 2601 rupee in all. Find the number of students in the class. बच्चों, अब टोटल डोनेशन हमें पता है और हमें पता है कि हर एक बच्चे ने उतना फंड दिया है जितना ही क्लास में टोटल बच्चे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका हर एक बच्चे का फंड निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2601 आर 3 × 3 × 17 × 17। अब इनको हम जब पेयर्स में करेंगे तो 3 × 3 का एक पेयर बन गया। पेयर का मतलब होता है बच्चों एक जैसे 2 नंबर्स होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में एक साथ, और 17 × 7 का दूसरा पेयर बन गया। अब बच्चों, इन पेयर्स में से स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 × 3 में सिर्फ 3 को ले लेंगे और 17 × 7 में से 17 को ले लेंगे और इन दोनों में से एक एक नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2601। हमने क्या किया बच्चों, हर एक पेयर में से एक एक नंबर को उठाया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 17 किया तो वह है 51। तो हमारी क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वह हैं 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5400 आर 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3 इंटू 5 × 5। अब इनके जब पेयर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे एक पेयर बनेगा 2 × 2 का, एक 3 × 3 का और एक 5 × 5 का।
इनमें से बच्चों एक 2 और एक 3 बच जाएगा जो पेयर्स नहीं बनाएंगे। अब बच्चों 2 और 3 के पेयर्स नहीं हैं तो 5400 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक 5400 अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू कंप्लीट द पेयर्स ऑफ 2 एंड 3। अब बच्चों इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 और 3 को परफेक्ट स्क्वायर के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, हमें 5400 को 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हैंस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 मल्टीप्लाई 3 जो बनता आपका 6 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 5400 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। बच्चों ये हमारे वर्ष का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्ष यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।